सुधांशु पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही सब कुछ है तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है। जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो उसका पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में ये आ जाता है कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज़्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना, अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत बड़े ठग हैं, तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो। भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान हैं, तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तुम्हारा शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है, उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वहीं रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं, और कहीं भक्त निंदा हो गई तो अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी।